दोस्तों, क्या चीन को धमकाना ट्रंप के लिए बहुत महंगा साबित हुआ? और क्या इसी गलती की वजह से ट्रंप चीन के आगे पूरी तरह से दब गए? और इसका पहला नतीजा आज सामने आया जब ट्रंप ना सिर्फ ईरान के आगे झुके, पहली बार ट्रंप को लेबनान के आगे झुकना पड़ा। पहली बार ट्रंप को नेतन्याहू से कहना पड़ा कि वो अपनी सेना को रोके, हमले रोके और टेबल पर बैठकर बातचीत करें। अब दोस्तों, चीन के पास ऐसा कौन सा जादू है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जिसे भांपकर ट्रंप साहब घबरा गए और उन्हें दो बड़े फैसले लेने पड़े। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो जादू है, इसके बारे में आज मैं कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि चीन के प्रेशर से ट्रंप को आज दो बड़े फैसले क्या लेने पड़े, मजबूर होकर। अब पहला फैसला भी ऐतिहासिक है। ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता करा दिया है, 10 दिन का सीज फायर करा दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप ट्वीट करते हैं, अपने सोशल ट्रुथ पर लिखते हैं, इन एडिशन टू द स्टेटमेंट जस्ट इशूड, आई विल बी इन्वाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू एंड द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जोसेफ ऑन टू द व्हाइट हाउस फॉर अ मीनिंगफुल टॉक्स। मैं नेतन्याहू को बुलाऊंगा, मैं लेबनान के प्रेसिडेंट को बुलाऊंगा, व्हाइट हाउस में दोनों की सामने बैठकर बात कराऊंगा। सोचिए, जो नेतन्याहू रुक नहीं रहे थे, कब्जा करना चाह रहे थे लेबनान पर इमारत गिरा रहे थे, सिर्फ 4 दिन पहले उन्होंने तकरीबन 300 से 350 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें तकरीबन 500-600 गंभीर रूप से घायल हैं। वो नेतन्याहू को सरेंडर करना पड़ा ट्रंप की कॉल पर और व्हाइट हाउस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा लेबनान से बात करने के लिए। प्रेशर चाइना का क्या खेल है, आगे बताऊंगा। अब दूसरा फैसला देख लेते हैं। दूसरा फैसला भी इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक है। इस्लामिक सेना, ईरान की इस्लामिक सेना, जिसको एक टेरर बैंड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर ट्रंप कहते हैं, और सिर्फ ट्रंप ही नहीं कहते, वो नाटो कंट्री से कहते हैं कि ईरान की जो इस्लामिक सेना है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इसको प्रतिबंधित करिए। उसी IRGC, उसी इस्लामिक सेना, उसी ईरान की सेना, उससे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए ट्रंप अपने एजेंट विनोद नहीं, एजेंट मुनीर, इनको भेजते हैं, एक लिफाफा लेकर, एक पैगाम ऑफर लेकर। और IRGC से बात होती है, सेना से बात होती है। यही नहीं, गालिबाफ से बात होती है, जो स्पीकर हैं और निगोशिएशंस कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ईरान की सेना को मान्यता दे दी आज डोनाल्ड ट्रंप ने। किसका जादू? चीन का जादू। अब दोस्तों, चीन के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा उनके पास मिलिट्री हथियार है, जादू है, जिसको अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA नहीं समझ पाई, जिसको इजराइल की एजेंसी मोसाद नहीं समझ पाई, जो ट्रंप को देर से मालूम हुआ, और मालूम हुआ तो होश उड़ गए। बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। अमरीश मिश्रा चीन पर भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ईरान जाते रहते हैं। ईरान की, आप कह सकते हैं, मिलिट्री लीडरशिप के टच में, पॉलिटिकल लीडरशिप के टच में, उनके संपादक और थिंक टैंक्स के टच में। बड़ा खुलासा अमरीश मिश्रा करने जा रहे हैं। सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, गौर से सुनिएगा। और एक और रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा, कमी रह गई तो भी कमेंट करें। कोशिश करूंगा आपकी राय पर अमल करने की। अमरीश भाई, पिछले 48 घंटे में ऐसा कौन सा जादू चाइना ने कर दिया है कि ऐसा मुझे तो लगता है जैसे चाइना के सुर और ताल पर नाच रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने सीज फायर अनाउंस कर दिया कि लेबनान और इजराइल में युद्ध खत्म, और अब इजराइल हमला नहीं करेगा। मतलब जो चाइना कह रहा था उस पर अमल कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। यही नहीं, चाइना के प्रेशर में ट्रंप ने आसिम मुनीर को तेहरान भेजा, नया ऑफर दिया, और वहां भी मेरे ख्याल डील होने जा रही है ईरान से। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो नेवल ब्लॉकेड किया है, जो अमेरिका की नौसेना ने हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया है, एक भी चीन की शिप अमेरिका की नेवी ने नहीं रोकी।
अचानक अमेरिका चाइना के आगे सरेंडर क्यों कर गया? घुटने क्यों टेक दिए मिस्टर ट्रंप ने चाइना के आगे? चाइना ने ऐसा क्या कर दिया भाई? ये तो बताइए, अरे कौन सा जादू कर दिया है? दीपक जी, जो सबसे बड़ा इस समय अमेरिका का एजेंट है आसिम मुनीर, एक्चुअली वो चाइना का आदमी, ओहो, डबल डबल क्रॉस कर एजेंट, रहे हैं। डबल एजेंट। और वो चाइना इस बात को जानता है, और चाइना, अब सोचिए आप, ट्रंप को कितने बड़े जाल में फंसाएगा। और ट्रंप सोचते रहे कि सबसे बड़े वो हैं और सबको वो अपनी सबसे बड़े बातें बाजीगर कहते। हैं ट्रंप। हाँ, सबसे बड़े बाजीगर है, सबसे बड़े माफिया, कुछ भी कह लीजिए, सबसे बड़े वो हैं और वो सबको हड़काएंगे। लेकिन असल में अंदर अंदर खेल कौन कर रहा है? दूसरे पॉइंट पे आई। दूसरे पॉइंट पे आप सोचिए कि अमेरिकन मीडिया ने अभी पिछले दिनों खबर चलाई युद्ध विराम के बाद कि चाइना ईरान को मैनपैड दे रहा है। मैनपैड यानी जो शोल्डर पे रख के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, क्योंकि ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं है तो चाइना दे रहा है। ये खबर खूब चली, लोग अच्छा, उसके पीछे भागे। मतलब चाइना ने कहा अरे हम कंधे तो पर दे, रख के जो हम मिसाइल दागते हैं। हाँ दागते। तो खूब खबर चली। चाइना ने कहा अरे हम तो दे ही नहीं रहे, हमने कोई ऐसे हथियार नहीं दिए। और इस बीच जो असली जरूरत है ईरान को सोडियम परक्लोरेट की मिसाइल बनाने ओके। में, जो पेट्रोकेमिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसको भारी संख्या में, भारी मात्रा में चाइना ने ईरान पहुंचा दिया। ओ, मतलब और आप कह पूरी रहे हैं बहस कि जो होती रही मैनपैड पे। सोडियम परकोलेट, इसके बिना मिसाइल नहीं बना सकता ईरान, ये आप कह रहे हैं? इसके बिना सॉलिड, जो जो सॉलिड प्रोपेल्ड, यानी जो ट्रक में लेके आप घूम सकते हैं। एक होता है जिस मिसाइल लिक्विड को। प्रोपेल्ड, एक होता है सॉलिड प्रोपेल्ड। लिक्विड प्रोपेल्ड स्टेशनरी होता है, ये मोबाइल होता है। जो सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल होती है, इनमें सबसे ज्यादा सोडियम परक्लोरेट की जरूरत है, यही प्रोपल्शन देता है उसको। तो ओके। वो चीज आप सोचिए, भारी मात्रा में ईरान पहुंच गई है, और ईरान, मतलब किसी को पता नहीं कि कितनी और मिसाइलें बना चुका है इधर ही हाँ, कुछ दिनों। अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था। अभी मैं स्टेटमेंट, उनके जो इस्लामिक सेना के चीफ, उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में अपने मिसाइल और ड्रोन के प्रोडक्शन को 4 या 5 गुना बढ़ा दिया है। मतलब ये जो सीज फायर हुई है, क्या आपको लगता है कि जो ईरान ने जहाज गिराए अमेरिका के, F-16, F-15, F-35, जो बहुत ही एडवांस फाइटर जेट्स है, क्या ये जो जहाज आसमान से गिरने लगे और ईरान एक एक करके उसको निशाना दागता रहा, क्या इसके पीछे भी चाइना का खेल है? क्योंकि अमरीश भाई, F-35 सबसे एडवांस जहाज, फाइटर जेट दुनिया का, उसको चिड़िया की तरह अगर कोई देश गिरा रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। तो क्या इस खेल के पीछे भी चाइना है? कहीं ना कहीं इस खेल के पीछे चाइना है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो F-18 और F-35 तक एक ही चीज पहुंच सकती है, वो इंफ्रारेड सेंसर है। इंफ्रारेड सेंसर जो हीट को पकड़ते हैं। नहीं तो ये जो जहाज है ना F-35, इनको रडार नहीं पकड़ सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये किसी भी मैग्नेटिक वेव को, किसी भी रेडियो वेव को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। केवल इंफ्रारेड, जो केवल इनकी हीट पकड़े और उसको मैग्नेटिक और किसी और चीज से मतलब ना हो, किसी वेव से, वो वेपन चाइना के पास, इंफ्रारेड सेंसर। और चाइना ईरान को दे रहा है। चाइना ने ईरान को दिया, और वो ऐसी चीज है जो हथियार के रूप में नहीं आती है। फिर वही बात है कि वो उसको इन पार्ट्स, एक एक पेट्रोकेमिकल के रूप में वो आती है, उसको आप असेंबल कर सकते हैं ईरान। तो इसलिए टेक्निकली आप नहीं कह सकते हैं कि चाइना हथियार दे रहा है ईरान। अच्छा, एक खबर और आ रही है, और खबर ये आ रही है कि ट्रंप इसलिए झुक गए, ट्रंप इसलिए सरेंडर मुद्रा में आ गए कि वो लेबनान और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करा रहे हैं। अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता है, उसको भी मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकल एंड तक ले जा रहे हैं। युद्ध भी खत्म करना चाहते हैं, नेतन्याहू को भी डांटा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं ट्रंप ने कि भाई बंद करो अब सब कुछ। क्या ये बात सही है कि पिछले 14-15 दिनों में चाइना ने और रशिया ने, इन दोनों मुल्कों ने मिलकर ईरान में काफ़ी सप्लाईज की हैं, मिलिट्री वेपन की, गैजेट्स की, टेक्नोलॉजी की, जो चीज़ें वहाँ पर, मतलब जैसे मान लीजिए उनका रडार सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो गया था ईरान का, तो उसको रिपेयर कर दिया, या नया रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम दे दिया। मतलब क्या इस तरह की 10-15 दिनों में ईरान को और मजबूत कर दिया कि अगर दूसरे राउंड की वॉर होती है, यानी दूसरे दौर का युद्ध होता है, तो फिर ईरान बहुत भारी पड़ जाता
अमेरिका पे। और दरअसल दूसरे दौर की जो जंग होती वो ईरान के पीछे चीन और रूस की टेक्नोलॉजी लड़ती वो। क्या इस तरह की तैयारी हुई है 10-15 दिन में? देखिए, अभी इसमें दो चीजें हुई हैं दीपक जी। सबसे पहले जो अमेरिका ने जो इनके मिसाइल लॉन्चर्स पे जो बम्बार्डमेंट किया था, वो जमीन में धंस गए थे। उनको गाड़ के निकालने की स्पेशल टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, और वो चाइना ने ईरान को दी। तो बहुत सारे मोबाइल लॉन्चर जो अमेरिका जिस आधार पे ट्रंप कहते हैं कि हमने ध्वस्त कर दिए, वो वापस वापस रिट्रीव हो गए, रिकवर हुए जी, रिकवर हो गए। दूसरी बात, जो बीच में, वही मैं कह रहा हूं कि बीच में चाइना ने जो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजीज वगैरह पहुंचाई हैं, वो ऑलरेडी जो ईरान में हथियार हैं उनमें फिट होके वो नया हथियार ही वो नए बन गए बहुत सारे। जी। जैसे मैं आपको एक चीज, एग्जांपल दे सकता हूं अगर आप जी, पूछे। हाँ बताएं बताएं बताएं। नहीं, जैसे जैसे मान लीजिए कि एयरफोर्स, अब एयरफोर्स ईरान ने अपनी इस्तेमाल ही नहीं की, बहुत ही हल्की फुल्की, आपने हाँ, देखा होगा, और ईरान कहता भी रहा। लेकिन उसके पास कुछ खास रशा के द्वारा दिए गए प्लेन्स हैं, जिसमें अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी फिट कर दी जाए तो वो F-18, F-16 और F-35 का मुकाबला कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ और माय ये गॉड। ये सरप्राइज है। ये ईरान जो कहता है, अभी कह रहा है ईरान कि मैं, हमारे पास अभी सरप्राइजेस हैं, उसमें एक ये एक। ओके, ओके। मतलब एक आपने बड़ी बात दोस्तों कही, इन्होंने कहा कि रशिया के कुछ पुराने जहाज हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया अभी तक जंग में, फाइटर जेट्स को ईरान ने, लेकिन उन पुराने फाइटर जेट्स में जो एवियोनिक्स कहते हैं, यानी जो जहाज की मशीनरी है, जो उसका अपग्रेडेशन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दे दी है। और उस टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीक की वजह से, वो पुराने जहाज अमेरिका के मोस्ट एडवांस नए जहाजों से टक्कर ले सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। और ये सरप्राइज अगर दोबारा युद्ध हो जाए तो ईरान जरूर अमेरिका को देगा, इसका स्वाद चखाएगा, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। एक चीज और बताइए अमरीश भाई, क्या अगर वाकई दूसरे दौर की जंग होती, हो भी सकती है, हो सकता है इस्लामाबाद में फिर से बातचीत टूट जाए, अगर दूसरे दौर की जंग होगी तो बहुत भयानक होगी, बहुत भयानक होगी। एक बात तो तय है कि दूसरे दौर की जो जंग है, उसमें इस बार अमेरिका और इजराइल, जो शुरू में उन्होंने पिछली बार इनिशिएटिव लिया था, इस बार उल्टा होगा। इस बार ईरान इनिशिएटिव लेगा। यानी जो 2-3 दिन हैं पहले, उसमें ईरान भारी पड़ जाएगा, आप ये देख लीजिए। इसलिए क्योंकि ओके, इस बार सरप्राइज का एलिमेंट, टाइमिंग, हथियार सब ईरान के पास ज्यादा है। और ओके, अमेरिका और इजराइल एक तरह से इस समय एक धक्के से गुजर रहे हैं, एक्चुअली सेटबैक, दे आर अंडरगोइंग ए सेटबैक। ओके। एक चीज और, क्या आपको लगता है कि मिस्टर ट्रम्प, चलिए ठीक है, वेनेजुला एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा देश है लैटिन अमेरिका में, उसके राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति की बीवी को आपने घर से पकड़ लिया, दबोच लिया, छोटा सा मुल्क है। फिर ईरान बड़ा मुल्क है, लेकिन ईरान पे सैंक्शंस लगे, थोड़ी सी ताकत ईरान की कम नजर आ रही थी दुनिया को, उसको भी आपने दबंगई के जरिए ट्रम्प ने दबाने की कोशिश की, नहीं दबा पाए। और अब मैं देख रहा था कि इन्होंने चाइना के बारे में अमेरिकन सरकार की तरफ से 2-3 मतलब बयान आए जो बहुत तल्ख थे। एक तो बयान यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पे चाइना को ईरान के साथ व्यापार नहीं करने देंगे, चाइना जो है वो तेल नहीं ले जा पाएगा ईरान का, ये बयान आया। और अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ शी जिनपिंग ने कहा कि जंगल राज खत्म करो। और शी जिनपिंग की तरफ से उनके जो आर्मी चीफ थे चाइना के, उन्होंने कहा कि अगर ये आपने ब्लॉकेड नहीं हटाया और अगर आपने चाइना के किसी जहाज को रोकने की जरूरत की तो फिर इसके अंजाम बुरे होंगे। क्या चाइना को दबाने की कोशिश ट्रम्प कर रहे थे और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठे वो? अब ट्रंप ने एस्टिमेट ही नहीं किया था कि चाइना दरअसल कितना डेवलप्ड हो गया है, कितना एडवांस हो गया है, और उसने ईरान को किस तरह की मदद दी। इसमें ये लोग चकमा खा गए। ये लोग एक्चुअली सोच रहे थे हथियार पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहा था मटेरियल। देखिए, ये टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा, हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत, इसमें ये बहुत छोटा सा फर्क समझ दिखता गया, है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। समझ गया मैं, आप ये कहना चाह रहे और हैं कि मतलब हम गोली बारूद दे रहे हैं, बंदूक दे रहे हैं,
इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, घातक है टेक्नोलॉजी देना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी देना। आप ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सैटेलाइट बिल्कुल टेक्नोलॉजी देना, सर, जहाजों के, अमेरिकन जहाजों के लाइव लोकेशन प्रोवाइड कर देना। बिल्कुल तो बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी दे रहे थे, और किस तरह की टेक्नोलॉजी दे रहे थे, आप कह रहे हैं कि इसका इल्म अमेरिका को नहीं है, सीआईए को नहीं है, मोसाद को नहीं है। मोसाद को भी नहीं, बिल्कुल। मोसाद तो अपने एक असैसिनेशन ट्रैक पे है, वो उसी पे अच्छा है। वो बाकी चीजों में एक्चुअली उसकी लिमिटेशन सामने आई है। डेविड बार्निया वगैरह डिसमिस हो सकते हैं, जो मोसाद चीफ है, और उनके नेतन्याहू से झगड़े हैं वो इसी को लेके कि गलत इंटेलिजेंस दी गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार बुरी तरीके से अमेरिका इजराइल, जो दुनिया को अपने इंटेलिजेंस फोर्सेस के बल पे रूल करते थे, इस बार चकमा खा गए, 100% चकमा खा गए, और इस बार कोई उनको बचाने वाला नहीं। दोस्तों, एक बड़ी बात अमरीश जी ने कही, और इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं सुनने को मिलेंगी। ये कह रहे हैं कि मोसाद जो बहुत ही बदनाम खुफिया एजेंसी है इजराइल की, और दुनिया डरती है उससे, खासकर दुनिया के नेता, छोटे देशों के, मुल्कों के नेता डरते। इन्होंने कहा कि मोसाद का जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई नेता छुपा है, माफिया छुपा है, कोई टेररिस्ट छुपा है, उसको वो ढूंढ के मार सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं। लेकिन मोसाद को चाइना के भीतर किस तरह की टेक्नोलॉजी है, चाइना किस तरह से अपनी मिलिट्री पावर को आगे बढ़ा रहा है, इसके बारे में उनको इल्म कम है, और ये ड्रॉबैक था। और इसीलिए नेतन्याहू और मोसाद चीफ के बीच में झगड़ा हो रहा है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है कि हमारे जहाज मारे जा रहे हैं, हमारे थाट सिस्टम को, हमारे रडार सिस्टम को ईरान ध्वस्त कर रहा है, तो मोसाद तुम क्या कर रहे थे? तुमने हमें ये फीडबैक क्यों नहीं दिया? तुम सिर्फ गोली चलाना जानते हो, लोगों की हत्या करना जानते हो। तुम्हारा काम एक खुफिया एजेंसी के तौर पे ये भी है कि तुम हमें टेक्निकल इनपुट्स दो। ये आप कहना चाह रहे हैं, टेक्निकल इनपुट नहीं दे पा रहा है मोसाद बिल्कुल चाइना नहीं के दे बारे पा, में। उनके पास स्टडी नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, वो यही और ये बात आप सोचिए, चाइना की अगर एक मैगजीन आती है चाइना की, जो उनकी पीपल्स डेली करके, वो अगर थोड़ा सा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई पढ़े तो समझ सकता है। लेकिन इस चीज को सोचिए, बड़े बड़े जो माइंड्स हैं दुनिया के, अमेरिका और इजराइल को जो चला रहे हैं, वो मिस कर गए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। चलिए, खैर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अब अगर जंग होती है तो ये भारी पड़ जाएगी अमेरिका पे? क्योंकि रशिया और चाइना ने तय कर लिया है कि सबक सिखाना है ट्रम्प को। बिल्कुल, देखिए इस बार क्या होगा कि अगर जंग होती है तो एकदम से ऐसी ऐसी स्ट्राइक्स होंगी जो अमेरिका इजराइल उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ईरान कर सकता है, क्योंकि उनको, वो ये माने बैठे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आ गई है। दूसरी तरफ रशा रशा जो इधर मजबूत हुआ है, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज जी हाँ, की जो पैसे से भी सबसे पहले, मजबूत हुआ है। हाँ, ईरान ने उसको बंद किया, फिर उसको बंद करने के लिए ट्रंप आ गए, नेवल ब्लॉकेड। उसमें जो रशा मजबूत हुआ है, और रशा ने जो यूरोपियन फोर्सेस को और बहुत सारी ऐसी ताकतों को जो यूक्रेन के सवाल पर रशा के खिलाफ था, उनको अपने अपने साथ किया है। इसकी जब ताकत आएगी सामने, तो ट्रंप और हक्का बक्का रह जाएंगे। तो बड़ी डिप्लोमेसी में बात, उधर रशा हैंडल कर रहा है, और सैनिक मामलों में अब चाइना। बड़ी बात, बड़ी बात। हम दो तीन बातें दोस्तों इन्होंने बड़ी कही। इन्होंने कहा कि एक तो जो ट्रम्प हैं, अपने मिजाज की वजह से, जिस तरह से वो बदतमीजी से पेश आते हैं, हर आदमी को धमकी देते हैं। आप सोचिए, वेनेजुएला जैसा छोटा मुल्क, और उसका जो डिक्टेटर, उनके जो प्रेसिडेंट थे मादुरो, जिसको उठा के ले गए, वो शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट को भी वो मादुरो समझने लगे, और उस बदतमीजी से बात करने लगे कि मैं चाइना को तेल नहीं लेने दूंगा, चाइना की शिप रोक दूंगा। चाइना को बुरा लगा। शी जिनपिंग से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग बहुत कम बोलते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं, साइकोलॉजी कहती है उनसे डरना चाहिए। शी जिनपिंग ने जो कहा कि जंगल राज खत्म करिए, ये बहुत महंगा पड़ गया। और सबसे बड़ी चीज, ट्रम्प की इस बदतमीजियों की वजह से, बदमिजाजी की वजह से, जो नेटो फोर्स थी, उसमें आपका साथ ब्रिटेन नहीं दे रहा, आपका साथ इटली नहीं दे रहा, आपका साथ फ्रांस नहीं दे रहा, आपका साथ स्पेन नहीं दे रहा। ये मुल्क जो है वो अमेरिका से पीछे हट रहे हैं, ईरान की तरफ झुके हुए हैं ये मुल्क। जापान और कोरिया तक तटस्थ हैं, न्यूट्रल है। और ऐसे में इट्स एडवांटेज चाइना, इट्स एडवांटेज रशिया, ये वो बता रहे। इसलिए दूसरे दौर की अगर जंग हो जाएगी
तो फिर धूल चटा सकता है ईरान, क्योंकि उसके पीछे रूस और चाइना, और रूस और चाइना को लगता है कि ईरान की बिसात पर ही ट्रंप साहब को निपटा दिया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और इसलिए ट्रंप पूरी तरह से झुके हुए हैं। पिछले 48 घंटों में ट्रंप ने बहुत से फैसले लिए हैं। लेबनान और इजराइल में युद्ध रुकवा दिया है। इसके अलावा आसिम मुनीर को उन्होंने तेहरान भेज दिया है, एक नया ऑफर दे दिया है। अपनी डील को थोड़ा सा ईरान के लायक उन्होंने कर दिया, ईरान के माफिक कर दिया है, ईरान के आगे भी झुक रहे। बहुत कुछ ट्रंप को सबक मिला है पिछले 48 घंटों में, जब से उनका 36 का आंकड़ा हुआ है। और वैसे भी अगले महीने उनको चाइना जाना है, तो उनको लगता है ऐसा ना हो कि चाइना जाने से पहले कहीं कुछ और ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाए। अमरीश भाई, बहुत कुछ आज आपने बता दिया, और बहुत आसानी से, इतनी टेक्निकल चीजें, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ, मिसाइल किस केमिकल से बनती है, वो केमिकल चाइना कैसे दे रहा है, इतनी टेक्निकल चीजें इतनी आसानी से सामने रख दी। वो वही रख सकता है आसानी से जो अंदर तक जानकारी जानता हो। जिसके पास ये ज्यादा है वही आसानी से बता भी सकता है। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।